नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक अद्भुत और दिव्य यात्रा दिल्ली से शिरडी, लेकिन सीधा नहीं। इस सफर में हम दर्शन करेंगे द्वारका के द्वारकाधीश, सोमनाथ टेम्पल के अमर ज्योतिर्लिंग, समुद्र के किनारे बसे गंगेश्वर महादेव, महाराष्ट्र के पवित्र त्र्यंबकेश्वर टेम्पल और घने जंगल में बसे भीमाशंकर टेम्पल, और अंत में पहुंचेंगे शिरडी साईं बाबा के चरणों में। यह सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, यह एक श्रद्धा, भक्ति और अनुभव का सफर है। अगर आपको भी मंदिर यात्रा, रोड ट्रिप्स और स्पिरिचुअल वाइब्स पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम निकल पड़े हैं दिल्ली से द्वारका। हमें पता है कि रास्ता छोटा नहीं है, 1400 किलोमीटर है, तो बहुत समय लगने वाला है। लगभग दोपहर के 1:30 बजे का टाइम है जब हम घर से निकले। भरी गर्मी, दोपहर का समय, लेकिन पहुंचना तो है कहाँ? द्वारका, समुद्र के किनारे बसा कृष्ण भक्ति से भरा शहर। ये पूरा रोड ट्रिप जो हम करने वाले हैं कंप्लीट अराउंड 1 से 1.5 दिन का ट्रिप होने वाला है, जहां हम रुकेंगे भी, रेस्ट भी करेंगे, लेकिन नॉन स्टॉप जाएंगे। कोई होटल रूम नहीं बुक करने वाले हैं। ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं है, ये खुद से जुड़ने का सफर है। लंबे हाईवे से छोटे बड़े और बड़े मोड़ पे हमें नया अनुभव होने वाला है। चलिए हमारे साथ चलिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, इंजन स्टार्ट करिए, चलिए दिल्ली से द्वारका रोड। हमने डिसाइड किया था कि हम लोग निकलेंगे गुड़गांव मानेसर होते हुए द्वारका। हमारे घर से आते हुए यहाँ से जो आप देख रहे हैं, हमने सफदरजंग टॉम्ब से क्रॉस करते हुए अपना दिल्ली एम्बेसी और एम्बेसी के रास्ते होते हुए मानेसर लिया, और मानेसर से पहुंचे हैं द्वारका। जीतने के मामले में सबसे आगे कोई इंडियन नहीं है, बल्कि भाई साहब विदेशी खिलाड़ी है। क्यों? हिला डाला ना। इंडियन टी20 लीग में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी है मिस्टर 360 यानी कि एबी डिविलियर्स। दिल्ली से कहीं भी निकलना है ना, 2-2.5 घंटे तो सेपरेट रख लो कि दिल्ली से निकलने में इतना समय जाएगा। हम दोपहर को निकले थे, जिसकी वजह से हमें दिल्ली से निकलने में 2-2.5 घंटे लगे। द्वारका एक्सप्रेस वे में भी काफ़ी आपका जो है रश था, बट हाँ समहाउ मैनेज हो गया। चलता हुआ ट्रैफिक था, देख ही रहे हो कितना इजीली निकल गया है। अपने नाम किया। अब बात करते हैं लिस्ट में तीसरे नंबर पर जिनकी एंट्री होती है, वो है के साथ। ये है जी हमारा आज का पहला टोल, और ये जब हम गए थे ना तब तो हमारे पास वो एनुअल पास भी था। टोल में अच्छा खासा खर्चा होता। तो आज का पहला टोल देखते हैं और कितने टोल आते हैं आपको बताते हैं।
ये है ना जी जामनगर राजकोट का एक्सप्रेसवे जो पूरा 600-700 किलोमीटर का बना हुआ है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पे आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। हमारे साथ ऐसा हुआ, गाड़ी में 40-50 किलोमीटर की रेंज रह गई है जी, और बिल्कुल भी हमारे पास पेट्रोल नहीं है। आपको पूरा एक्सप्रेसवे उतर के जाना होगा, 2-3 किलोमीटर पे पेट्रोल भरवाओगे, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो अपना पेट्रोल का इंतजाम करके जाना कि पूरे एक्सप्रेसवे पे पेट्रोल पंप नहीं है, सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाईवे पूरा बन गया है। हाँ, बीच में एक छोटा सा पैच है जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी वो बनना बाकी है। बट हाँ, हाईवे पूरा खाली है, भरा है, लेकिन पेट्रोल पंप या वॉशरूम, खाने पीने की सुविधा अभी वहां पे अच्छे से डेवलप नहीं है। तो इन चीज का बहुत ध्यान रख के जाना। रात को अगर फैमिली के साथ जा रहे हो सो मेक श्योर कि आपके पास सारी फैसिलिटीज हों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रात को हम सो गए थे, सुबह 3-4 बजे अराउंड एक जगह गाड़ी लगा करके जहाँ पे एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, वहाँ सेफ भी है तो गाड़ी में सोना बेटर है, बिकॉज 2-3 घंटे ही सोना था। तो वहाँ सो करके हम निकल गए दोबारा अपनी रोड ट्रिप के लिए सुबह के करीब। तो सुबह का वीडियो मैंने शूट नहीं किया, लेकिन अभी हम अराउंड गुजरात में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे गाड़ी हमारी पूरा चेक होता है। ड्राई स्टेट है तो कहीं भी किसी भी तरह का लिकर अलाउड नहीं है, सो मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखो। चलिए चलते हैं अपने ट्रिप पे। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, तेरे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मैं अच्छा भाई, एक बात तो है कि दिल्ली से बाहर निकल के ना आसमान का रंग साफ हो जाता है। देखो बादल भी दिख रहे हैं, आसमान का रंग भी दिख रहा है। हमारे दिल्ली में तो कुछ दिखता ही नहीं है, बस स्मोक दिखता है। तो सारे दिल्ली हाइट तो इस बात से बड़ा अग्री करेंगे ना कि दिल्ली से निकल के आसमान का रंग साफ हो जाता है। अब नहीं आती शाम तक दिक्कत। चल रहा है। नींद अब अच्छी हो गई। तो यहाँ हम पहुंच गए हैं ध्रोल, गुजरात स्टेट में। दिल्ली से निकले थे, दिल्ली से निकल के राजस्थान स्टेट क्रॉस किया, वहां बीकानेर होते हुए हम पहुंचे हैं यहाँ पे ध्रोल, गुजरात के अंदर ही। सड़कें देखो कितनी सुंदर है, खाली है एकदम, दिल्ली जैसा कोई ट्रैफिक ही नहीं है। तब कितना मर्जी तेज चलाओ, आप पे है, बस ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, दैट मैटर्स। तो बाकी हाईवे बहुत अच्छा है। चलिए चलते हैं द्वारका की ओर। ਯਾਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ ਉਹ ਥਾਨੀ ਛੇਤੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਲਈ ਮਖਾਣੇ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਚੜਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਉੜਦਾ
छोड़दा कुड़े नी बाबा आपे दिखे नी तो साफ गोरिए ताही मेरे का नहीं दाना छोड़दा कुड़े यारियां च खाईदार का नहीं शेर करके बस चली जांदा है भाभी दी मेहर करके कई कहदी इदां किदां लिख लैंदा हौसला उन्हां नूं दिखाईदार का नहीं फेर करके नी चलदी है कलम बनावा तरजा गीत कहदी सुन के हाय मैं मर जा नी तू तां बस आई नी कहदी गोरिए तेरे उत्ते एल्बम हुणे कर जा। ये देख लो जी कितने सारे विंड मिल है। इतने विंड मिल मिलेंगे ना गुजरात में कि गिनते थक जाओगे। बच्चों को हम पढ़ाते रहते हैं कि विंड मिल ये होता है वो होता है, यहाँ पे दिखा दो पूरे लाइन से आपके विंड मिल है। अगेन खाने पीने की इस रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना पीना गुजराती बहुत अच्छा मिलने वाला है। हाँ, अगर हम यहाँ करेंगे दिल्ली स्टेट वाइज आपको पंजाबी मिले तो वो कुछ नहीं मिलने वाला। गुजरात का खाना बहुत अच्छा मिलेगा। रोड्स खाली हैं, अच्छे हैं। हाँ, गर्मी है, दिल्ली से ज़्यादा गर्मी गुजरात के अंदर है बिकॉज सी एरिया है तो गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। ये देख लो जी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे पूरा सॉल्ट लेक है। पूरा का पूरा इतना इतना नमक इन्होंने निकाल के रखा हुआ है। पूरे बिजनेसेस चल रहे हैं यहाँ पे। सो बच्चों को दिखाएंगे ना तो बहुत कुछ यहाँ से सीखते हैं और हमें भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे काम होता है। सो ये बड़ा एक एविडेंट है। जब हम रोड ट्रिप्स करते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें लर्न करने को मिलती हैं, जो हम सिर्फ बुक्स में पढ़ के रह जाते हैं, जो हमें पता नहीं होता। सो यहाँ पे ये सॉल्ट लेक बहुत ज़्यादा है। यहाँ सब पे है ना, ये सब सैंड निकालने का, मिट्टी रेता बजरी ये सब का यहाँ पे जो है काम चलता है गुजरात में। बिकॉज सी एरिया है ना तो यहाँ पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा निकलती हैं। तेरी नजरों में तेरे सपने तेरे सपनों में नाराजी मुझे लगता है कि बदल की होती लफ्जों की धोखेबाजी तुम साथ हो या सो जी अराउंड दोपहर के 1 डेढ़ 2 बज रहा है। सो हम लोग पहुंच गए हैं जामनगर। जामनगर से आगे थोड़ा ही है हम द्वारका के लिए। जामनगर बहुत सुंदर है। रिलायंस की इतनी बड़े बड़े यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, बट वहाँ के आप बाहर जो है शूट करना भी अलाउड नहीं है। वहाँ से लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको अलाउड नहीं है। बट हाँ, जामनगर सुंदर है, क्लीन है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टेट। बहुत ज़्यादा सुंदर है। काम कर चलिए, ऑलमोस्ट 36 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं अपने रोड ट्रिप के बिल्कुल आखिरी स्टेप पे, जहां से द्वारका हमारा होटल है अराउंड 23 to 24 किलोमीटर। अभी टी पॉइंट से हम लेंगे बिल्कुल राइट। राइट से आपका द्वारका और लेफ्ट ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा पोरबंदर। राइट लेते ही देखो यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट में बीच है, कितना सुंदर है, सनसेट हो रहा है, मजा ही आ गया। चलिए चलते हैं। अरे भाई देखो कितना सुंदर है ये एरिया, तो बहुत सुंदर है। हम लोग भी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और मैं वीडियो को आज यहीं खत्म कर रही हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है, ऑलमोस्ट 35-36 घंटे से ढंग से सोए भी नहीं है, गाड़ी में ही है। सो कल मिलते हैं। कल चलेंगे सुबह द्वारकाधीश के दर्शन के लिए, फिर चलेंगे नागेश्वर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए, फिर चलेंगे बाबा सोमनाथ। चलिए कल मिलते हैं। स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर द फर्दर वीडियो। थैंक यू सो मच।